नमस्कार, हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। नमस्कार। देश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं अगर हम ठीक होने वाले लोगों की बात करें जो कोरोना पॉजिटिव थे, तो वो उनका आंकड़ा भी 2,10,000 के ऊपर पहुंच गया है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत भी है, लेकिन जिस रेशियो से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की चिंताएं, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा पूरे प्रदेश को बिल्कुल कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब हम बात करते हैं ललितपुर जिले की। ललितपुर जिले में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारे ललितपुर प्रशासन की चिंताएं बढ़ना लाजमी है और प्रशासन जब हरकत में भी आया है। अब हम विकासखंड तालबेट की बात करते हैं। विगत दिनों से विकासखंड तालबेट में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि तालबेट नगर में, तालबेट क्षेत्र में सबसे पहले जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था वह रमेशपुरा में पाया गया था। मंगल सहरिया जो पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था वह रमेशपुरा में पाया गया था। हालांकि वह ठीक हो गया है अब। इसके बाद एक संदिग्ध कोरोना की एक खबर आई थी, हालांकि उसके बाद जो सैंपलिंग हुई थी करीला में, इसके बाद वहां पे कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया था। सारी रिपोर्टें वहां की निगेटिव बताई गई। वही अब हम बात करें तेरही फाटक की, जो तेरही फाटक से एक बड़ी खबर विगत दिनों पहले सामने आई थी कि जो साहब सिंह जो दिल्ली में काम करते थे और जो टीकमगढ़ के रहने वाले हैं और उनकी ससुराल तेरही फाटक में है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वही इससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया था और सारी चीजें तेरही फाटक पर पूरा प्रशासन तालबेट का हरकत में आ गया था। अगर हम सीओ देवेंद्र सिंह की बात करें, कोतवाल मनोज कुमार वर्मा की बात करें, वही हम तेरही फाटक पूरा प्रशासन ने तेरही फाटक पे जहां पर हम खड़े हैं आज, हम आपको बता दें कैमरा के माध्यम से, ये वही जगह है जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। साहब सिंह जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन जो कल रात को एक बड़ी खबर सामने आई है कि उन्हीं के परिवार के 2 और सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जिसमें उनके जो साले हैं सूरज, जिनकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है, उनको कल पुलिस रात में आइसोलेशन वार्ड झांसी ले गई है, क्योंकि उनको प्रशासन ने पुष्टि की है कि कोरोना पॉजिटिव उनके साले सूरज सिंह पाए गए हैं। वही उनकी एक छोटी सी बेटी परी, जिसका नाम है, वो लगभग उम्र जिस तरह से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से तेरही फाटक पर लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने यहाँ पर पैनी नजर कर दी है। हम आपको बता दें कि यहाँ से थोड़ी देर आगे, थोड़ी दूरी पर साहब सिंह जहां उनकी ससुराल है, वहां पर उनका घर है। यहाँ पर अभी 2-3 कोरोना पॉजिटिव इस एरिया जहां हम घूम रहे हैं, खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर, यहाँ पे 3 कोरोना पॉजिटिव, इसके थोड़े आगे 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पूरे क्षेत्र को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पूरा क्षेत्र लगभग सील है। जहां तक कि बता दें कि जहां तक कि साहब सिंह की जो ससुराल है, वो घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पे चल रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे बात भी करेंगे कि क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते भी चलेंगे बीच बीच में। और हम उनके घर की तरफ आपको ले जा रहे हैं जहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव होने की प्रशासन ने भी पुष्टि की है। विगत रात्रि 2 कोरोना पॉजिटिव और पाए गए तेरही फाटक में, जिससे कहीं ना कहीं तालबेट क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तोरन जी, आपके यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए? हाँ जी, पाए गए। कितने? साहब सिंह 2 साहब सिंह इससे पहले थे जिनकी ससुराल थी इंदौर टीकमगढ़ के रहने वाले। हाँ, वो डांग का वर्मा बोलते हैं, वहाँ के थे, टीकमगढ़ जिला। हाँ, टीकमगढ़ जिला के। हाँ। और उनके साले को, बेटी को भी हो गया, कल रात में चली गई पॉजिटिव। हाँ, 2 नौकरी। आप लोग क्या यहाँ पे मरते रहे, एहतियात बरत रहे हैं, क्या सुरक्षा है आपकी? मान लो रास्ता बंद हो चुकी है, मान लो। आप जाते हैं कहीं बाहर के? नहीं, बंद ही है, मान लो निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं नहीं जाते हैं, पूरा इनको यहाँ पर बंद रखा गया है। पूरा प्रशासन ने कहा गया है कि पूरी तरह से बैरिकेड के अंदर है, वह अंदर ही रहेंगे। अब हम सीधे ले चलते हैं यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आगे हम आपको पूरा दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर कि वहाँ पर कैसा जनजीवन है, कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
हालांकि यहाँ की सैंपलिंग हम बता दें कि हो चुकी है और लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, इससे सैंपलिंग की और आशंकाएं बढ़ रही हैं कि यहाँ के और लोगों की सैंपलिंग की जाएंगी। अगर कोरोना पॉजिटिव की संख्या और बढ़ती है तो निश्चित ही पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे, एक काफी संवेदनशील स्थिति होगी। प्रशासन की चुनौती और आगे बढ़ने की संभावना, अगर कोरोना पॉजिटिव बढ़ते हैं तो निश्चित माने कि प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। बच्चे भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मास्क लगाए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। ये वही क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर विगत दिनों पहले साहब सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 2 और कोरोना पॉजिटिव कल रात को यहाँ से झांसी आइसोलेशन वार्ड भेजे गए। हम बता दें कि एक सूरज जो कि साहब सिंह के साले व उनकी नन्ही बेटी 6 वर्ष परी को आइसोलेशन वार्ड से झांसी भेजा। ये वही घर है जहां पर कि 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की है। वही हम यहाँ जो साहब सिंह है उनके ससुराल इसी घर में है और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वो आइसोलेशन वार्ड झांसी भेजे गए। वही विगत रात्रि जिस तरह से 2 और कोरोना पॉजिटिव इसी मकान में पाए गए, हम आपको मॉनिटर स्क्रीन के माध्यम से बता दें कि ये वही घर है जिसमें 2 और कोरोना पॉजिटिव सूरज सिंह व साहब सिंह की नन्ही बेटी परी जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वही हम बता दें कैमरा के माध्यम से कि पूरे घर को सील कर दिया गया है, हम इसके आगे नहीं जा सकते। ये हमारी कुछ मर्यादाएं हैं जो उनको हमें मानना है, इसके अलावा हाई रिस्क है, इसलिए हम इसके आगे आपको नहीं दिखा सकते। वही हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखाते हैं कि पूरे घर को सील कर दिया गया है, पूरा घर बंद कर दिया गया है। वहाँ हालांकि घर में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन किसी को भी इस घर के पास जाने की अनुमति नहीं है। हम कैमरा के माध्यम से बता दें, पीछे की तरफ देखो ग्रामीण खड़े हैं, पूरे ग्रामीण खड़े हैं। ये लोग देखो किस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से मास्क बांधे हुए हैं, पूरा एहतियात बरत रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको भी यहाँ से बाहर जाने की ज्यादा अनुमति नहीं है। ये जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात है। अगर इसी तरह और अगर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि प्रशासन की चिंताएं और भी बढ़ेंगी, लेकिन अगर पॉजिटिव बढ़ते तब उस दिशा में प्रशासन की चिंताएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। प्रशासन पुष्टि कर चुका है, लेकिन हम बता दें जिस तरह से बल्ली देखो डली हुई है, तो यहाँ के लोगों द्वारा बल्ली गिरा दी जाती है निकलने के लिए। इससे कहीं ना कहीं एक सुरक्षा पर प्रश्न उठ रहे हैं। वही यहाँ से जानकारी जो मिल रही है कि पूरे एरिया को ना तो सैनिटाइज किया गया है, ना ही किसी तरह से सैनिटाइज किया है और लोगों का मानना है कि उन्हें किसी भी तरह से यहाँ पे पूरे घरों को जिस तरह से सैनिटाइजेशन होना चाहिए सैनिटाइज भी नहीं किया गया है। इससे इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग थोड़ा चिंतित भी हैं। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनका मानना है कि वह समय पर वह रात के 1 बजे तक पूरी रात यहाँ पर पूरा बैरिकेड करने के लिए वह पूरी सुरक्षा में लगे रहे थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, यहाँ के लोग बेपरवाह हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। इस बैरिकेड को देखिए जो पुलिस ने लगाया था, इसको गिरा दिया गया है नीचे और यहाँ के जो मानना है कि सैनिटाइजेशन होना चाहिए था प्रशासन के द्वारा, तो प्रशासन कहीं इसे हल्के में तो नहीं ले रहा। ये भी कहीं ना कहीं एक हमारा प्रश्न है, लेकिन हमारी नजर पूरी बनी रहेगी। हम आपको ताजा अपडेट से पूरी तरह से रूबरू कराते रहेंगे कि जो 3 कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, सेंसिटिव जोन होने के बाद भी यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पर आवागमन है व लोग बेपरवाह हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको इस कोरोना के से संबंधित हर अपडेट से आपको पल पल से रूबरू कराते रहेंगे। तेरही फाटक के इस जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, हम ताज़ा अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज हमने जो ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाई, आगे भी दिखाते रहेंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। जय हिंद।